आज आपको बता दें कि आज अंबेडकर जयंती है और इसी मसले पर अभी इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए सुनते हैं। घोर विरोधी पार्टी रही है और अभी भी है, और इनके देहांत के कुछ वर्षों के बाद, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के देहांत के कुछ वर्षों के बाद जब बीएसपी ने इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो तब इस पार्टी ने सबसे ज्यादा बीएसपी का ही विरोध किया है। और इसके साथ ही इन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी सीआईए का एजेंट तक बताकर इनकी छवि को भी धूमिल करने की पूरी कोशिश की है। और जब मुझे सन 2003 में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सीबीआई के जरिए ताज प्रकरण केस की आड़ में आय से अधिक प्रकरण के मामले में फर्जी फंसाया गया, तो तब उसके बाद फिर सन 2004 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की बनी सरकार ने मेरे इस मामले को जानबूझकर कई वर्षों तक इसको लटका के रखा था। सीबीआई के जरिए इसको जानबूझकर कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान लटका कर रखा था। तब फिर मुझे मजबूरी में न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और हमें वहां न्याय भी मिला, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठी और इसके बाद इस पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत अपनी पार्टी के ही एक दलित कार्यकर्ता कमलेश वर्मा को, जिसे इन्होंने मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया है, जो वह चुनाव हार गया था, और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश से इनको चरखारी रिजर्व विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ाया था, जिसमें ये व्यक्ति बीएसपी के उम्मीदवार से बुरी तरह से चुनाव हार गया था। तो फिर इसी दलित वर्ग के व्यक्ति के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने हमारे इस जीते हुए केस की फिर से सुनवाई करने के लिए एक याचिका दाखिल करवा दी है, जिसे कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई के लिए लगा दिया है। लेकिन इस घटनाक्रम से अब आप लोगों को ये मानकर चलना चाहिए कि बीएसपी की आगे बढ़ रही मूवमेंट को कभी बीजेपी, तो कभी कांग्रेस पार्टी, तो कभी अन्य और पार्टी भी किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। और इसके लिए खास तौर से ये सभी विरोधी पार्टियां मुझे हमेशा किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरी में जरूर उलझा कर रखेंगी, जिससे हमें कभी भी परेशान नहीं होना है। इसके साथ ही इस पार्टी के बारे में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी हाल ही में नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर, अभी हाल ही में नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी द्वारा अपने भाषण में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना श्री रोहित वेमुला से करना, तो ये सब उनकी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महान व्यक्तित्व के बारे में सही जानकारी ना होने को ही दर्शाता है। जबकि सही मायने में इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना साउथ अफ्रीका के श्री नेल्सन मंडेला से और यहाँ अपने देश में मान्यवर श्री कांशीराम जी से करनी चाहिए थी, जिन्होंने इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, तो ये ज्यादा बेहतर होता। इसलिए इनका ये बयान ऐसे ही माना जाएगा। इसलिए श्री राहुल गांधी का ये बयान ऐसे ही माने जाएगा जैसे गांधी व नेहरू की तुलना राहुल गांधी से करना। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि श्री रोहित वेमुला अंबेडकरवादी जरूर थे, इसके लिए मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, लेकिन इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस बात पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए था कि उनके सामने खासकर, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने खासकर कांग्रेस पार्टी व जातिवादी लोगों ने काफी रुकावटें व चुनौतियां आदि पैदा की थी और उन्हें कदम कदम पर काफी परेशान भी किया गया था, जिसकी वजह से उनको केंद्र में अपने कानूनी मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन ऐसे हालातों में भी
उन्होंने अपने सपने में भी कभी भी अपनी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर देश के विशेषकर दलित व अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों एवं नौजवानों से ये कहना चाहूंगी कि वे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर यहाँ अपने विरोधियों का डटकर मुकाबला करें, ना कि अपनी आत्महत्या करने की बात अपने दिल व दिमाग में लाएं, वरना हमारे विरोधी लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दलित वोट बैंक के स्वार्थ में ये सब नाटकबाजी कर रही है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप यहां पर सुन रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर आज वो रैली कर रही थी और बता रही थी, सभी दलों पर निशाना साध रही थी कि किस तरह कब्जे की होड़ जो है उनको लेकर लगी हुई है।